नीतीश कुमार दिल्ली आए, राहुल गांधी से मिले, अरविंद केजरीवाल से भी मिले। जाहिर है ये 2024 के एंटी मोदी मोर्चा का काउंटडाउन है। मगर इस मुलाकात के दौरान नीतीश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के कान में जाति जनगणना का मंत्र फूंक गए। अब दोनों ही पार्टियां एक सुर में जाति जनगणना का राग अलाप रही हैं। कांग्रेस तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वो नीतीश को यूपीए का जॉर्ज फर्नांडिस बनाकर राहुल गांधी की अनटचेबिलिटी खत्म करना चाहती है। नीतीश का जादू राहुल के सिर चढ़कर बोल रहा है। केजरीवाल का खेमा भी नीतीश की जबान बोल रहा है। 5 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। इस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह थे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले। सियासत में यह तकरीबन 2 ध्रुवों से मुलाकात थी। इन दोनों ध्रुवों को एक मकसद जोड़ रहा है, एंटी मोदी मोर्चाबंदी। इन दोनों मुलाकातों के बाद नीतीश के यूपीए का संयोजक बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि अकेले नीतीश एक ऐसे नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं जो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी क्षेत्रीय छत्रपों को जोड़ सकते हैं, उन्हें एक मंच पर एक छतरी के नीचे ला सकते हैं। हालांकि संयोजक बनाए जाने का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, मगर नीतीश के दिए मंत्र का असर संयोजक बनाए जाने से पहले ही दिखने लगा है। ये मंत्र क्या है और इस मंत्र का मतलब क्या है, इसे समझना है तो चलिए कर्नाटक में राहुल ने बीदर की जनसभा में जो बोला उसे गौर से गुनिए। हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की बात करी। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं, मगर अगर ओबीसी की बात उठाई है तो फिर प्रधानमंत्री को 2-3 चीजें कर देनी चाहिए। 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो यह तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। अगर आप अब भी नहीं समझे तो एक लाइन में इसे समझिए। यह है नीतीश का जाति जनगणना का मंत्र, जिस मंत्र को वो बिहार की सियासत में फूंक चुके हैं। बिहार में जाति की जनगणना 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा नीतीश ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी ने भी अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। दरअसल बिहार में बीजेपी भी खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकती। खतरा यह है कि सैद्धांतिक विरोध को भी नीतीश खेमा बीजेपी के जाति विरोध की तरह पेश कर सकता है। फिलहाल इसी सर्वदलीय बैठक को नीतीश आम राय की तरह पेश कर रहे हैं।
जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए ही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। तो उसके बाद जब वहाँ से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है करिए, तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। केंद्र का भी दायित्व होता है कि अब देखिए ना भाई 10 साल पर होता था, अब नहीं न हो रहा है, 13 साल हो गया नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। इस मसले पर चाचा भतीजा यानी सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक पेज पर हैं। बल्कि सच कहें तो ये लालू यादव का ही फॉर्मूला है, जिसे नीतीश ने नए मोलम्मे में तेजस्वी के हाथ थमा दिया है। तो पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। मगर कांग्रेस पर नीतीश के जाति जनगणना मंत्र का असर समझना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी पर नजर डालिए। प्रिय प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं कि यूपीए सरकार ने पहली बार 2011-12 के दौरान करीब 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC कराई थी। मई 2014 में आपकी सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने इसे जारी करने की मांग की, लेकिन कई कारणों से जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। मुझे आशंका है कि नवीनतम जाति जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से ओबीसी के उत्थान के लिए आवश्यक डेटाबेस अधूरा है। ये जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2021 में 10 वार्षिक जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत किया जाए और व्यापक जातिगत जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।